जी हाँ, बिहार में शराबबंदी के लिए तो फौज है, लेकिन बेलगाम अपराधियों की मौज है। आज सवाल यही, और ये सवाल आज हम नहीं पूछ रहे हैं, पटना हाई कोर्ट ने पूछा है, जवाब मांगा है कि भाई शराबबंदी के लिए भी पुलिस और अपराध के लिए भी, शराबबंदी के लिए अलग से काम लीजिए, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कीजिए, और अपराध पर पटना हाईकोर्ट का सवाल पूछना क्यों पड़ा, ये पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे और बढ़ते अपराध को लेकर सिलसिलेवार ढंग से पिछले 72 घंटों का आंकड़ा दिखाएंगे। लेकिन समझिए पटना हाईकोर्ट ने आज क्या कहा। पटना हाईकोर्ट ने पटना समेत राज्य के अन्य हिस्सों में चोरी, लूटपाट और सेंधमारी की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने और शराबबंदी कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए अलग से विशेष टास्क फोर्स का गठन करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह और संजीव कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शराबबंदी के लिए अलग से पुलिस फोर्स या विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावी ढंग से शराबबंदी कानून से जुड़े प्रावधानों को लागू किया जा सके और अपराध में शामिल एजेंसी और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। याचिका के जरिए शराबबंदी के काम में कानूनों के प्रावधान को लागू करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन से अलग हटकर पुलिस टास्क फोर्स के गठन के लिए आदेश का आग्रह किया गया। स्थानीय कानून व्यवस्था की समस्याओं को भी बराबर प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जा सके और संज्ञेय अपराध के मामले में त्वरित एफआईआर दर्ज की जा सके। नियमित रूप से पुलिस पेट्रोलिंग करने का भी आग्रह किया गया है। तो हाईकोर्ट में आज क्या हुआ, ये समझिए ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल अपराध की बढ़ती घटनाओं पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, एक जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और इस सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कानून व्यवस्था को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में अपराध, चोरी, लूट, डकैती, लूटपाट की बढ़ती घटनाओं का जिक्र है और इस याचिका में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही शराबबंदी के लिए अलग से टास्क फोर्स के गठन की मांग की गई है। इसके अलावा शराबबंदी के काम से स्थानीय पुलिस को अलग करने की मांग की गई है, क्योंकि सारी फौज तो शराबबंदी में लगा दी गई। संज्ञेय अपराध के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। साथ ही स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर को भी प्राथमिकता देने की मांग की गई। 4 हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई होगी और 4 हफ्ते के अंदर सरकार को जवाब देना होगा। तो दरअसल पटना हाईकोर्ट में ये याचिका क्यों डाली गई और पटना हाईकोर्ट को क्यों जवाब मांगना पड़ा। दरअसल बिहार में अपराधी मस्त और पुलिस पस्त की स्थिति है और ऐसा इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि पटना में रविवार को 12 लाख रुपए लूट की वारदात के बाद रविवार की रात ही समस्तीपुर में अपराधियों ने 17 लाख रुपए की बड़ी लूट की, यानी 24 घंटे में 30 लाख की लूट। चकमेहसी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर पूसा मुख्य पथ पर मालीनगर में इंस्ट्रा कार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर से बदमाशों ने 17 लाख लूट लिए। इंस्ट्रा कार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने बताया कि अपराधी की 6 संख्या में आए थे और सभी हेलमेट लगाए हुए थे। समस्तीपुर से पहले पटना के दीघा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने फ्लिपकार्ट कंपनी में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। तो वहीं पटना सिटी में बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक बच्ची घायल हो गई, जिसकी इन तीनों घटनाओं की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और हैरानी की बात है कि अपराध तब बढ़ रहे हैं जब बिहार में कोरोना को लेकर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। पुलिस को मास्क चेकिंग और कर्फ्यू लागू करने में लगाया गया है। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी पहले से ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पाबंदियां जितनी होती हैं बिहार में अपराधियों की उतनी ही मौज होती है। और बाकी जिलों की छोड़िए, राजधानी पटना में ही अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। राजधानी पटना में लगातार गोलीबारी और लूट की घटनाएं हो रही हैं। तो राजधानी पटना में यह हाल है, तो बाकी जिलों का हाल आप समझ सकते हैं। बाकी जिलों में भी अपराधी
तांडव कर रहे हैं। सरेआम हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देकर तांडव कर रहे हैं और फरार हो जाते हैं। बाद में पुलिस लकीर पीटती रह जाती है, जिसकी बानगी है कि महज 72 घंटे के अंदर बिहार के अलग अलग जिलों में 20 से ज्यादा हत्या, गोलीबारी, लूट की वारदातों को अपराधियों ने अंजाम दिया। खासतौर पर बेगूसराय मानो अपराधियों के लिए ऐशगाह बन चुका है। जब इस ढंग की घटनाएं वारदात बछवाड़ा में पहली बार यह डकैती हुई है और प्रशासन द्वारा पहल किया जा रहा है अभी, लेकिन अगर इसका कोई निदान नहीं निकलता है, हम सभी दुकानदार आपस में बैठ कर अभी बैठक कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो 5 दिन का समय लिया गया है, 5 दिन के अंदर अगर इस पर कोई खुलासा नहीं होता है तो हम लोग समाहरणालय, बछवाड़ा बाजार, NH हर चीज को जाम करेंगे। इसी पर हम लोग अभी निर्णय ले रहे हैं। तो ये हालात है। आप समझिए कि 72 घंटे के अंदर लगातार ताबड़तोड़ लूट, हत्या, डकैती की वारदातें हो रही हैं और पुलिस पता नहीं कहां है। अब पटना हाईकोर्ट में जवाब देना है सरकार को। सिलसिलेवार ढंग से देखिए पिछले 72 घंटों का हाल क्या है। इससे पहले जाएंगे तो और भी वारदातें निकल आएंगी, लेकिन 72 घंटों में, सिर्फ 72 घंटों में ऐसा लग रहा है कि अपराधी लगातार चुनौती दे रहे हैं पुलिस को और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। पटना से शुरू करते हैं। 9 जनवरी की तारीख दीघा क्षेत्र में, पटना के दीघा क्षेत्र में और वारदात क्या होती है। देर शाम होती है 8 बजे के बाद, जब नाइट कर्फ्यू रहता है। निजी कंपनी में घुसकर 12 लाख की डकैती। तारीख 8 जनवरी, जगह जक्कनपुर पटना। लूट के लिए घर में घुसकर गोली मारी जाती है। तारीख 8 जनवरी, जगह पटना और हथियार के साथ दुकानदार पर हमला होता है, वो भी दिन दहाड़े। तारीख 7 जनवरी, जगह बेऊर पटना। यहां भी वारदात क्या होती है, कार सवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है दिन दहाड़े। तारीख 10 जनवरी, जगह बेगूसराय, घर में घुसकर डॉक्टर की हत्या की कोशिश की जाती है। बेगूसराय में लगातार बढ़ती जा रही है वारदातें। 8 जनवरी को ही बेगूसराय में खाद्य दुकान में 3 लाख की लूट होती है। 7 जनवरी को बेगूसराय में ही देर शाम नाइट कर्फ्यू के दौरान स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में घुसकर 23 लाख की डकैती की जाती है। 7 जनवरी को ही बेगूसराय में घर में घुसकर पीट कर हत्या कर दी जाती है। फिर 9 जनवरी को समस्तीपुर में निजी कंपनी के सेंटर में घुसकर 17 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 8 जनवरी को समस्तीपुर में ज्वेलरी दुकान में 6 लाख की चोरी की जाती है। 7 जनवरी को समस्तीपुर में युवक को गोली मार दी जाती है। ऐसा लग रहा है अपराधी के पास खुली छूट मिली है। 9 जनवरी को ही फिर सिवान में विधायक के करीबी की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। 7 जनवरी को मुजफ्फरपुर में 2 को गोली मारी जाती है, 1 की मौत हो जाती है और इसमें ज्यादातर घटनाएं नाइट कर्फ्यू के दौरान हुई हैं। 8 जनवरी को नवादा में नाइट कर्फ्यू के दौरान चोरी होती है और अभी शाम में खबर आई थी बगहा में 11 लाख की लूट की। तो एक के बाद एक वारदात बढ़ती जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी के लिए तो फौज है, लेकिन अपराधियों की मौज है। तो हमारी आपकी सुरक्षा करने वाली पुलिस है कहां, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। बोतल ढूंढने में जरूर मशगूल है, लेकिन अपराधियों को पकड़ने या हमारे आपकी सुरक्षा के लिए नजर नहीं आ रही है। और सवाल यही, पुलिस का काम सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना होता है, अपराधियों पर नकेल कसना होता है, समाज की सुरक्षा करना होता है, जो पुलिस नहीं कर पा रही है। पटना हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। लौटते हैं बस थोड़ी देर में और दिखाएंगे आपको बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है। एम्बुलेंस खराब हो जाती है, 15 दिन से पड़ी रहती है, ठीक कराने वाला कोई नहीं। प्रभारी महोदय कहते हैं पता नहीं कब ठीक होगा, वो भी कोरोना काल में यह हाल है। सीएम के गृह जिले नालंदा से तस्वीर सामने आई। आप देख रहे हैं बात सपाट। जिस स्वास्थ्य व्यवस्था के सहारे हम आप उम्मीद करते हैं कि कोरोना संक्रमण में हमें बचाएगी, वो व्यवस्था क्या हमें आपको बचाने लायक है? तस्वीर दिखाते हैं आपको, क्योंकि बिहार में तो स्वास्थ्य के नाम पर 13,264 करोड़ रुपए खर्च सालाना किए जाते हैं। जब कभी भी मौका मिलता है तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि सुविधाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। हो सकता है कि बाकी जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, लेकिन अगर सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में तस्वीर
जो सिलाव से आई है वो देखकर सवाल खड़े होते हैं। मंत्री और अधिकारियों के दावों पर सवाल होते हैं। सिलाव पीएचसी में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था है, लेकिन पिछले 15 दिनों से एम्बुलेंस खराब पड़ी है। जाहिर है इलाके के लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इससे अधिकारियों को कोई मतलब नहीं। पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर उमेश चंद्र कहते हैं कि 15 दिनों से अधिक समय से सरकारी एम्बुलेंस खराब है और कब तक बनेगा कोई गारंटी नहीं। लिहाजा लोग जच्चा और बच्चा दोनों की जान खतरे में डालकर जुगाड़ गाड़ी का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में सवाल तो उठता है कि स्वास्थ्य के नाम पर 13,000 करोड़ रुपए सालाना कहां खर्च होते हैं और एक अनुमान के मुताबिक बिहार में एक पीएचसी पर करीब 3.25 लाख की आबादी निर्भर है। अब आप सोच सकते हैं कि सिलाव के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें होंगी। और कोरोना काल में क्या इस तरह की व्यवस्था से लोग सुरक्षित और सेहतमंद रह पाएंगे? काफी दिनों से खराब है, कब तक आने की संभावना है सर? बनने गया है और बनने के बाद इसकी कोई सूचना नहीं है कितना दिन में बन जाएगा। अच्छा, वैकल्पिक व्यवस्था है यहाँ और कुछ है कि नहीं सर? नहीं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। खगड़िया से तस्वीर सामने आई है और वो खगड़िया जिसे नीति आयोग ने देश के अन्य 112 आकांक्षी जिले में हेल्थ सेक्टर में पहला स्थान दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा का दावा किया गया है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। कशिश न्यूज की टीम ने जब स्वास्थ्य व्यवस्था की पड़ताल की और हमारे संवाददाता स्वतंत्र ने जाकर सच्चाई जाना, तो ग्रामीण इलाके का अधिकांश उप स्वास्थ्य अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल दिखे। कहीं स्वास्थ्य केंद्र तबेला में तब्दील हुआ पड़ा है, कहीं भूसे का गोदाम बना है। अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला जड़ा हुआ नजर आया। सदर अस्पताल में संतोषजनक सुविधा है, लेकिन न तो पर्याप्त डॉक्टर यहाँ है और न ही सही से दवाई मिल पाती है। स्थानीय लोगों की माने तो नीति आयोग की डेल्टा रिपोर्ट जमीन से जुड़ी नहीं है, सिर्फ हवाई रिपोर्ट है। वहीं डीएम ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर खुशी जाहिर की। जांच केंद्र ठप है, यहाँ जांच के लिए कोई ना जांच करता है या ना डॉक्टर है और इलाज कोई इलाज। चलिए रुक करते हैं झारखंड का। सिमडेगा में दलित संजू प्रधान की पुलिस के सामने हुई हत्या मामले में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम रघुवर दास, चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि बीजेपी ने इस मामले में राजभवन को पूरी जानकारी दी है और साथ ही इस पूरे मामले को सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की है। बता दें कि पेड़ काटने के विवाद में भीड़ ने युवक को जिंदा जला दिया था। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके सामने ही उसके पति की हत्या कर दी गई और पुलिस ने सब कुछ देखते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की। कायदे से तो वहां के जो पुलिस थे अभी तक उन लोगों को तो सस्पेंड होना चाहिए था, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, कि वहां के एसपी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन आज तक राज्य सरकार ने उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। यानी इस प्रकार से बचाने की कोशिश हो रहा है। और उस पेन ड्राइव में जो हम लोगों ने दिया है, प्रेस ने जो उनसे लिया है उन लोगों से, उसमें विधायक का भी नाम आया और विधायक ने भी एक प्रकार से उनसे भी बयान लिया गया, वो भी साफ दिखता है। यानी एक बड़ा षड्यंत्र जिसको कह सकते हैं उसकी हत्या के पीछे। इसलिए हम सब लोगों ने महामहिम से कहा है कि बिना विलंब किए तुरंत इस मामले को, एक तो पुलिस के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी। चलिए इसके साथ बात सपाट में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।